कभी कभी हमारा दिल बुझा हुआ होता है और हम बेसबब उदास हो जाते हैं। ना तो हमें मोहब्बत में कोई ताज़ा शिकस्त हुई होती है और ना ही मालो मता का कोई नया गम मिला होता है। बस यूं ही अचानक दिल गहराइयों में डूब जाता है और मन बिला वजह रो देने पर तुला होता है। और ऐसा अक्सर उस वक्त होता है जब हम फुर्सत से लेटकर आसमान की तरफ देख रहे हों या फिर डूबते सूरज को देख रहे हों, या फिर उस वक्त होता है जब मौसम सरमा का आगाज हो या फिर सर्दी जाने वाली हो। ऐसा क्यों होता है? ये दुनिया जो कॉज एंड इफेक्ट के फार्मूले पर चल रही है, इसमें हम बिला वजह उदास क्यों हो जाते हैं? आज आप इस राज से वाकिफ होने वाले हैं। आज आपको अपने अंदर की कशमकश का जवाब मिलने वाला है। ये उदासी बेसबब नहीं है, ये उलझन बिला वजह नहीं है, ये रूह की सिसकियां हैं, ये रूह का रोना है। इसका मौसम सरमा से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक महज फुर्सत से है। मौसम सरमा में चूंकि रातें लंबी होती हैं, इसलिए हमें फुर्सत मिल जाती है। जब हम इस दुनिया की तेज और हेक्टिक जिंदगी से फुर्सत पाते हैं तो रूह जो हमारे जिस्म में बेचैन होती है वह वेला मिचा देती है। वो अपनी आवाज हम तक पहुंचाना चाहती है, वो अपनी जुदाई पर रोती है, वो अपने वतन को याद करती है और वहां वापस जाना चाहती है। इसलिए हम उदास हो जाते हैं। सवाल ये है कि रूह का वतन कौन सा है और रूह ये ववीला क्यों मचाती है? रूह खुदा के हुक्म से बनी है और उसका वतन आसमान है, जबकि जिस्म मिट्टी से बना है और उसका वतन जमीन है। और हर शय अपने असल वतन, असल माखिज की तरफ जाना चाहती है और जाती भी है। हमारा जिस्म और रूह हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध दिए गए हैं और ये कभी भी जुदा नहीं होंगे माँ सवाए एक छोटे से वक्फे के जिसे मौत कहते हैं। रूह अपने रब के हुक्म से अपना वतन छोड़कर जिस्म में आती है ताकि वो जिस्म को अच्छे अमाल पर आमादा करे और फिर अपने रब की तरफ लौट जाए। इसीलिए तो जब हम आसमान को देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारी रूह आसमानी दुनिया की तरफ जाने के लिए बेचैन हो जाती है। लेकिन जिस्म अपने वतन जमीन पर ही रहना चाहता है। वो रूह को भी आमादा करना चाहता है कि वो इसी दुनिया में दिल लगाए। इसके लिए जिस्म जायज और नाजायज का फर्क नहीं करता और नफ्से अम्मारा को अपने ऊपर गालिब होने का मौका देता है। वो दुनिया को दिलकश बनाने की धुन में लग जाता है। अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, अच्छी इमारतें, ऐशो इशरत के सामान, गाने और धुनें, ड्रामा, फिल्में, शराब, कबाब, लज्जतें, राहतें जमा करने में लग जाता है ताकि रूह का दिल भी इसी जहां में लग जाए और फिर वो कभी वापस न जाए। लेकिन रूह एक आला और अरफा शय है। वो अपने रब की कुर्बत की लज्जत से आशना है। वो आसमानी दुनिया की लताफत, जाज़िबियत और कशिश से आगाह है। रूह कभी अपने रब की कुर्बत को फरामोश नहीं कर सकती, चाहे जमीन पूरी की पूरी जन्नत ही क्यों न बन जाए। लेकिन रूह जिस्म की कैद में है और उसके साथ ही बंधी है। वो जिस्म को भी अपने साथ उस दायमी दुनिया में ले जाना चाहती है जहाँ रब के सलाम है। लेकिन जिस्म आसमानी दुनिया की लज्जतों और अपने रब की कुर्बत से वाकिफ नहीं होता, माँ सिवाय अंबिया के अजसाम के। इसलिए जिस्म चाहता है कि उसे कभी मौत न आए और वो हमेशा अपने वतन जमीन में ही रहे। जब रूह जिस्म पर गालिब आ जाती है तो जिस्म नफ्स पर गालिब आ जाता है और ऐसे नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। और जिस्म अच्छे अमाल करने लग जाता है ताकि जब वो रूह के दायमी वतन में वापस जाए तो उसको अच्छी जगह रहने को मिले। लेकिन जब नफ्स जिस्म पर गालिब आ जाता है तो फिर जिस्म रूह पर गालिब आ जाता है और ऐसे नफ्स को नफ्से अम्मारा कहते हैं और फिर जिस्म बुरे अमाल करने लग जाता है। तो रूह बेचैन हो जाती है और जिस्म से कहती है कि ऐ दोस्त तू अमाले बद किए जा रहा है। इस तरह तो जब हम दायमी वतन आसमान पर जाएंगे तो वहाँ हमें बुरा ठिकाना मिलेगा और तेरी हमसफरी और दोस्ती में मैं भी मारी जाऊंगी। और ये सच भी है कि नबी का फरमान है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। और कुरान का ये फरमान भी है कि क़यामत को इंसान कहेगा कि ऐ काश उस फलां से दोस्ती न की होती, उसने हमें सीधे रास्ते से बहका दिया। ये उदासी बेसबब नहीं होती, ये उलझन बिला वजह नहीं होती। ये रूह का रोना है कि जिस्म के गंदे आमाल और बेफायदा अफ़आल उसे अपने रब की कुर्बत की लज्जत से महरूम कर देंगे। Please like and share the video and subscribe the channel.